जोरदार एक बार जयकारा बोलेंगे। भारत माता की। आपकी आवाज तो स्टेडियम से बाहर ही नहीं निकली है। जरा जोर लगा के भारत माता की। अब जरा छत को पता तो लगा है, लेकिन फिर भी चंडीगढ़ तक तो पहुंचा दो। भारत माता की। धन्यवाद। आज पंचकुला जिले की इस सभा में मंच पर विराजमान हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला से विधायक मान्यवर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, कालका से हमारी पूर्व विधायक बहन लतिका शर्मा जी, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष श्री अजय शर्मा जी, यहां के हमारे मेयर श्री कुलभूषण गोयल जी, बहन बंतो कटारिया जी, पार्टी के हमारे सांसद, बहुत ही जुझारू लोकप्रिय सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी। गलती से बंतो कटारिया जी का नाम मैं पहले ले गया, मुझे लगता है तो चिंता तो नहीं रहेगी ना आपको? कोई बंतो जी से कोई खतरा तो नहीं ना? ठीक है, ठीक है। युवा मोर्चा के प्रदेश के अपने अध्यक्ष भाई राहुल राणा जी, उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, चाहे इस मंच पर बैठे हैं चाहे उस मंच पर बैठे हैं, सभा में उपस्थित माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार मित्रों, विषय तो पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने सब रखे हैं। विषय शुरू करने से पहले मैं आपको आज का जो पवित्र दिन है, आज रामनवमी का दिन है, इस रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। इस पवित्र दिन, आज की इस सभा में विषय तो एक ही है, पंचकुला, विकसित पंचकुला। पंचकुला हमने अपने बचपन से हम देख रहे हैं, एक छोटे गांव से एक शहर बनता ध्यान में आया, लेकिन जिन्होंने पंचकुला बनाया तो इसलिए था कि प्रवेश द्वार ऑफ हरियाणा, पंचकुला इस देश की मिनी राजधानी, यहां के कितने ही दफ्तर, हमारे प्रदेश के जो राजधानी के दफ्तर होते हैं वो पंचकुला में। जिस गति से यह विकास होना चाहिए था, वो शायद पूर्व की सरकारें इसको छोड़कर और विकास के नाम से गुरुग्राम पहले पहुंच गई। निश्चित रूप से गुरुग्राम आज हमारा एक आइकॉनिक सिटी है, एक विश्व में बहुत प्रसिद्ध शहर। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 500 जो फॉर्च्यून कंपनीज हैं, उनमें से लगभग 200 फॉर्च्यून कंपनीज के जो वर्ल्ड लेवल के जो ऑफिस कार्यालय वो आज गुरुग्राम में है। गुरुग्राम हमारी आर्थिक राजधानी बन चुकी है। पूरे प्रदेश का जितना रेवेन्यू है, आधे से ज्यादा केवल गुरुग्राम से आता है, बाकी आधा सारे प्रदेश से आता है। लेकिन जब ये विचार आया कि जब पंचकुला को हम अपनी मिनी राजधानी कहते हैं, तो पंचकुला ये क्या गुरुग्राम के बराबर नहीं बन सकता? पंचकुला ये गुरुग्राम के बराबर बन सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसका काम शुरू कर दिया है, गुरुग्राम के विकास की नींव रख दी है। और अगर आपने देखा हो तो जैसे गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी GMDA बनाया, उसी प्रकार से हमने 3 महीने पहले घोषणा की थी कि पंचकुला में भी PMDA बनाया जाएगा। और आज मुझे खुशी है कि उस PMDA की विधिवत शुरुआत ये आज से कर दी गई है।
जो लोगो आपने देखा वो पंचकुला का जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, मांग आती थी कि पंचकुला क्या मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं बन सकता, बड़े शहरों का मुकाबला नहीं कर सकता? कर सकता है। उसके लिए हमने यहां की सारी योजनाएं रचनाएं बनाई हैं। विकास के जितने काम ज्यादा यहां हो सकते हैं, वैसे तो कारपोरेशन के नाते यहां काम होते हैं, लेकिन कारपोरेशन की उतनी शक्ति नहीं है जितने बड़े कामों को करवा सके। लेकिन अब ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके माध्यम से काम होंगे, बहुत सारे विकास के काम होंगे। एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, भाई बहनों, खेल के नाते एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का स्टेडियम, जिस स्टेडियम के हॉल में आज हम बैठे हैं, ये उसी का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम ये और कहीं नहीं, हरियाणा में सबसे बड़ा अगर स्टेडियम खेल के लिए चौधरी देवीलाल स्टेडियम बना है तो वो पंचकुला में बना है। बहुत जल्दी एक राष्ट्रीय स्तर का खेलो इंडिया का कार्यक्रम, जिसमें 14,000 लोग पूरे देश भर के यहां आएंगे, वो 10 दिन का कार्यक्रम यहां होने वाला है जून के महीने में, पहला एक कार्यक्रम। तो इस प्रकार से ही बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, पंचकुला का विस्तार, टूरिज्म के नाते यहां बहुत स्कोप है। मोरनी में अभी टिक्करताल जो लेक है, वहां स्वयं मैं 2 बार जाके आया हूं। वहां हमने एयर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स ये सब शुरू कर दिए हैं, और अब तो वहां फुटफॉल बहुत होने लग गया है। शनिवार रविवार को आसपास के, चंडीगढ़ के, इधर के उधर के बहुत लोग वहां पहुंचते हैं। टूरिज्म के नाते पंचकुला केंद्र बनने वाला है। वैसे ही भक्ति भाव से जो लोग ओतप्रोत हैं माता मनसा देवी के दर्शन के लिए नवरात्रों में, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा उत्तर भारत का ये मेला ये नवरात्रों में यहां होता है। और इसके साथ विकास की बहुत सी बातें अब आगे बढ़ रही हैं। जितनी हमने पिछली घोषणाएं की थी वो सारे काम चल रहे हैं, जिसमें लगभग 18 प्रोजेक्ट आज शिलान्यास और उद्घाटन उनका किया है। 18 प्रोजेक्ट की कुल कीमत 280 करोड़ रुपया ये आज हमने की है। और इसके अलावा भी जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में यहां बताया जा सकता है, 30 साल से लंबित जो कजोली वाटर वर्क्स का पंजाब से जो पंचकुला 12 MGD वाटर पानी आना था, उसकी योजना 62 करोड़ रुपए की ये हमने पूरी करा दी है। 20 करोड़ रुपए की राशि से नानकपुर राज्य पॉलिटिकल महाविद्यालय ब्लॉक A-B-C का निर्माण ये भी किया गया है। टिक्करताल की बात मैंने बता दी है। पिंजौर कालका सेक्टर 29 पिंजौर जो है, उसमें अर्बन कॉम्प्लेक्स HMT में 60 एकड़ भूमि, इसके ऊपर फिल्म सिटी ये बनाई जा रही है। इस फिल्म सिटी में बॉम्बे का उद्योगपति बड़ी मात्रा में आने वाला है। फिल्में हम अभी तक बॉम्बे तक सीमित थी, लेकिन देश में कई कोनों में वो जा रही हैं। हमने कहा पंचकुला में आप आइए, तो पिंजौर की 60 एकड़ भूमि उनको दे दी हमने। विकास इसका बहुत जल्दी करके और उनका काम वो शुरू होने वाला है। इसी प्रकार से थापली में वेलनेस सेंटर है, उसका काम शुरू हो गया। संयुक्त फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब 22 करोड़ की लगा करके सेक्टर 3 पंचकुला में, इसका भी निर्माण कराया जा रहा है। नर्सिंग कॉलेज पंचकुला में, इसके लिए योजना बन गई है। और जैसे एम्स यानी जो आयुर्वेद का बड़ा संस्थान, ये पंचकुला में मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में इसका काम शुरू हो गया है, जिसके बारे में अभी ज्ञान जी बता रहे थे 500 करोड़ रुपया लगा करके। एक मेडिकल कॉलेज, इसकी भी हमने घोषणा कर दी है कि पंचकुला में जल्दी मेडिकल कॉलेज खुलेगा। बरवाला में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, इसकी भी स्थापना HSIDC द्वारा की जा रही है। यानी काम जो है, जो जो यहां की डिमांड आई है, जो जो यहां के काम मांगे गए हैं, वो सब पूरे किए जा रहे हैं। चाहे हमारी सुविधाओं के काम हो, चाहे नए उद्योग के विकास के काम हो, रोजगार के काम हो, चिकित्सा के काम हो, शिक्षा के काम हो, सब काम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं।
अब चूंकि एफएमडीए अब बना है, ये पीएमडीए, पंचकुला मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो जो बड़े काम ज्यादा राशि के खर्च के हैं उनको अलग से इनको खर्चा उपलब्ध कराया जाएगा। और आने वाले 3-4 साल के अंदर आप देखेंगे कि पीएमडीए के बहुत बड़े बड़े काम जो हैं वो आपके सामने आने वाले हैं। मित्रों, बताने के लिए तो बहुत है मेरे पास, पूरे प्रदेश की इतनी गाथाएं हैं, अगर मैं आपके सामने रखता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक विषय मुझे रखना पड़ेगा। लेकिन आज केवल एक विषय रखता हूं, वो क्या है कि हरियाणा की जनता में अलग अलग लेवल के लोग रहते हैं, गरीब भी हैं, मध्य वर्गीय भी हैं और उच्च वर्गीय परिवार भी हैं। यानी आय के हिसाब से हमने तय किया है कि जो गरीब परिवार है, जिसको हम अंत्योदय परिवार कहते हैं, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 1,80,000 रुपए की राशि के नीचे वाले सब परिवार, इनको सब सुविधाएं अब आकर के दफ्तर में नहीं लेनी पड़ेंगी, अब इनको दरखास्त नहीं देनी पड़ेगी, किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं टटोलने पड़ेंगे, इनको आना नहीं पड़ेगा, आवेदन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जैसा कहावत तो है ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, मैं घोषणा करता हूं कि अब सरकारी कुआं हमारे जो गरीब प्यासे के घर में जाएगा। ये कहावत उल्टी हो जाएगी। जैसा भी आपने देखा, यहां तो केवल कुछ प्रतिनिधि बुलाए 25-30, सब जिलों में सैकड़ों संख्या में अब ये राशन के कार्ड, पीला कार्ड ढूंढते फिरते हैं लोग, जो जिनको नहीं मिलता चक्कर काटते हैं, बनता नहीं था। हमने कहा कि नहीं, अब आपको आने की जरूरत नहीं है। जो भी 1,80,000 से नीचे का व्यक्ति परिवार की आय का होगा, उसके घर में बैठे हुए पीला कार्ड पहुंचेगा। कोई अप्लाई नहीं करना, किसी को अप्लाई नहीं करना। जो बुजुर्ग 60 साल का, हमारे बुजुर्ग चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, 60 साल का होते ही 1 महीना पहले व्यक्ति हमारा जाएगा कि आप अगले महीने 60 साल के हो रहे हैं, इस कागज पर साइन कर दीजिए। केवल उसका कंसेंट फॉर्म लेना है, अगले महीने उसकी पेंशन उसके खाते में जानी शुरू हो जाएगी, धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। जो बेरोजगार हैं उनके लिए हमने पहचान करके मेले लगवाए हैं और उन मेलों को उनको बुलवाया है। कोई क्या काम कर सकते हो, जो भी कोई आदमी क्या कहता है, मैं काम अपना दुकान बना सकता हूं, मैं कहीं घर के अंदर अपने छोटा मोटा उद्योग शुरू कर सकता हूं, मैं नाई का काम कर सकता हूं, मैं ब्यूटी पार्लर, कोई लड़की हमारी बहन कहती है मैं चला सकती हूं, किराना की दुकान बना सकते हैं, गाय पाल सकते हैं, भैंस पाल सकते हैं, दूध बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी आय 1 लाख से नीचे है तो उसको 1,80,000 तक कैसे करना, ये जिम्मेवारी हमारी है। अब उसको कहा कि तुम आ जाओ, जो पैसा चाहिए यानी लोन पर मिलेगा, उनको ये भी कहा कमा के वापस करना है। ये नहीं कि पैसा ले जा करके बर्बाद कर दिया, उसके ऊपर संभाल भी कराएंगे हम, उसके ऊपर हम उसका संरक्षक भी बनाएंगे कि इसको काम नहीं करना तो काम भी सिखाओ, उसको पैरों पर खड़ा करना है। सरकारी सब्सिडी अगर कोई होगी तो वो भी देंगे, किसी प्रकार का जो भी सहायता अनुदान होगा वो देंगे, लेकिन कमा करके बैंक का लोन उसको वापस करना है, इसकी संभाल भी करेंगे। हम समाज के अंदर एक पॉलिसी मोदी जी ने जो बनाई है, स्टैंड अप पॉलिसी, अर्थात कोई व्यक्ति अपने पैरों पर कैसा खड़ा हो, ये स्टैंड अप पॉलिसी है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, इस देश में कुछ ऐसे नेता भी हुए हैं जिन्होंने एक और नए तरह की पॉलिसी दे दी है। वो क्या दे दी है? सिट डाउन पॉलिसी। सिट डाउन पॉलिसी मतलब तुम बैठे रहो, कुछ मत करो, हम तुम्हें मुफ्त ये मुफ्त ये मुफ्त ये मुफ्त ये मुफ्त देते रहेंगे। क्या ये ठीक है? जरा बताएंगे, ये जो आत्मनिर्भर अपने पैरों पर खड़ा करना ये ठीक है, या मुफ्त में बैठा करके मुफ्त की चीजें देना ये ठीक है? अगर आपको मेरी बात समझ आ रही हो तो बताओ, अपने पैरों पर खड़ा होना ठीक है कि नहीं है? ठीक है। बैठे बैठाए घर में मुफ्त चीजें देना है, ये ठीक है क्या? ये नहीं है। व्यक्ति आलसी हो जाएगा और फिर ये जो बोझ है सरकार के ऊपर पड़ेगा, ये भी किसी और की जेब से निकालना पड़ेगा। सरकार की अपनी कोई फैक्ट्रियां नहीं होती हैं, सरकार की अपनी कोई आमदनी नहीं होती है, ये तो एक जेब से निकालना दूसरी जेब में डालना। तो ये मुफ्तखोरी की आदत, कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो इस पॉलिसी के विरोध में है। हमारी पॉलिसी है स्टैंड अप, सिट डाउन पॉलिसी नहीं है। तो इसलिए हम लोग देश में अच्छी दिशा मिले, ये हम काम कर रहे हैं। हमने हर क्षेत्र में काम किया है।
अभी गरीबों को उनका सामाजिक सुरक्षा हो, उनका परिवार में कोई दुख तकलीफ आ जाए तो पैसा मिल जाए, इसके लिए भी 2 तरह की बीमा योजनाएं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, सड़क सुरक्षा बीमा योजना। एक में 330 रुपया देना पड़ता है, एक में 12 रुपया देना पड़ता है, लेकिन हमारे गरीब परिवार वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। और तरह तरह की योजनाएं जिसका प्रीमियम देना होता है वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। हमने कहा आप मत दो, केंद्र सरकार आधा देगी, बाकी आधा बचा हुआ आपको नहीं देना, ये हरियाणा सरकार देगी। इसके लिए हर परिवार के लिए 6,000 रुपये हमने तय कर दिया, इसमें स्कीमें बना लो अपनी, लेकिन देंगे स्कीमों में नगद यानी केंद्र सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री यानी जो किसान के लिए किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी सम्मान निधि दे रहे हैं, प्रधानमंत्री श्रमजीवी ये सम्मान निधि दे रहे हैं। ये भी 6,000 रुपया साल का मिलता है, कैश मिलता है। लेकिन हमने कहा हम जो स्कीमें हैं उस स्कीमों का जो आपके जिम्मे का प्रीमियम है, जो पैसा आपने देना है, आपकी बजाय हम देंगे, आप तो केवल साइन करके कागज हमको दे देना। कोई घर में दुर्घटना हो जाए 2 लाख रुपए का हकदार हो जाता है। कोई बीमार है उसका पैसा आप खर्च नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना ये बनाई है। इसमें अभी तक बहुत परिवार नहीं आते थे, सिर्फ 15.5 लाख परिवार हरियाणा के आते थे। हमने कहा नहीं, 1,80,000 से नीचे आज लगभग 28 लाख परिवार हैं। 15 प्रधानमंत्री जी ने दिए, बाकी 13 लाख परिवारों की जिम्मेवारी ये हमारी है। हम हरियाणा सरकार से वो पैसे देंगे, 5 लाख रुपए तक का बीमा सबका कराएंगे। हमने 13 लाख परिवार वो भी जोड़ दिए। धीरे धीरे उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अभी 3 लाख तक का रजिस्ट्रेशन हो गया है, ये आगे बढ़ेगा। कोई गरीब परिवार उसका फॉर्म जरूर भरवा दीजिए, केवल साइन करके देने का काम ये आपका है, आप करेंगे। हमने शिक्षा में बहुत काम किया। शिक्षा के अंदर बच्चों की शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, इसके लिए नए प्रकार के स्कूल, संस्कृति मॉडल स्कूल खोले। हमने बच्चों के लिए प्ले वे स्कूल ये बनाए। कामकाजी महिलाओं के बच्चों को संभाल करने के लिए क्रच खोले जा रहे हैं। स्कूलों में पढ़ाई अच्छी हो, पढ़ने के बाद उनको स्किल के सेंटर में स्किल कराएं ताकि वो रोजगार जाके कर सके। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, खेती में, यातायात में, हर चीज। गांव के लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक मिले, इसके लिए स्वामित्व योजना बनाई है। हरियाणा इस योजना में सबसे पहला नंबर आया है देश में। सबसे पहले नंबर पर हर किसी परिवार को उसके घर का मालिकाना हक मिल जाए, ये हम कर रहे हैं। तो मित्रों, करने के लिए बहुत है। आज इस पर समय न लगाते हुए आज तो मैं इतना ही है कि कुछ मांगे हमारे ज्ञानचंद जी ने पंचकुला के लिए रखी हैं, कुछ हमारी बहन लतिका जी ने कालका के लिए रखी हैं, कुछ हमारे जो मेयर हैं उन्होंने भी रखे हैं, बाकी पदाधिकारियों ने भी जितनी डिमांड्स दी हैं उसके बारे में बहुत संक्षेप में, क्योंकि डिमांड्स तो बहुत हैं। जैसे छोटी छोटी डिमांड्स ग्रामीण क्षेत्र की, गांव की या नगर पालिकाओं की, चाहे वो पंचकुला है, चाहे नगर निगम पंचकुला या कालका पिंजौर की हमारी नगर पालिका है, इन्होंने जो छोटे काम रखे हैं, दिए हैं, हमने ये कहा है कि हम तो आपको पैसे दे देंगे, ये काम अपने आप अपनी जगह पर आप कराओ। ये काम कराने की छूट हमने दे दी है और पैसे तय कर दिए हैं। इस साल ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 45 करोड़ रुपया दे देंगे और शहरी क्षेत्र के अंदर 118 करोड़ रुपया दे देंगे। ऐसा कुल मिलाकर के 163 करोड़ रुपया ये हमने मंजूर कर दिया। ये साल भर के लिए है, ये नहीं कि आज कर दिया 3 महीने बाद फिर मांगो। इस साल का 2022-23 का ये 163 करोड़ रुपया ये आपको केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, ये बजट सारा आएगा। आपने तो बजट बनाना, अपने काम उसमें से कराए हैं, लेकिन जो नगर पालिका के अलावा काम है, जैसा मैंने बताया कि पीएमडीए, इन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया है और 2 प्रोजेक्ट बड़े, एक प्रोजेक्ट चंडीगढ़ में चंडी मंदिर एजुकेशन रिक्रिएशन सेंटर, लेक, कॉफी हाउस, रेस्ट हाउस, इस प्रकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट ये वहां ले रहे हैं। अभी हमने जो अधिकारियों को कहा, उन्होंने कहा काम ये लंबा है, लेकिन पहले खेप में 100 करोड़ रुपया उसके लिए रिजर्व करते हैं।
चंडीगढ़ के अंदर सारा रिक्रिएशन सेंटर। इसी प्रकार दूसरा प्रोजेक्ट है एक हरियाणा इंटरनेशनल सेंटर। दिल्ली में जैसे इंटरनेशनल सेंटर बना हुआ है, इसी प्रकार का एक सेंटर आर्ट, कल्चर, इनोवेटिव सेंटर्स, ये सब बनाने के लिए, ये भी हरियाणा में अपने आप में एक होगा। इसके लिए भी पीएमडीए ने 75 करोड़ रुपया रिजर्व कर लिया है। तो ये दो योजना तो पीएमडीए की आज घोषित करते हैं। पंचकुला में आईटीआई बरवाड़ा के अंदर इसकी डिमांड है, इसको भी पूरा किया जाता है। 16 करोड़ रुपया उसके लिए रिजर्व, बरवाड़ा में आईटीआई। इसी प्रकार फायर स्टेशन, 3 जगह फायर स्टेशन की डिमांड है, एक पिंजौर में, एक एमडीसी सेक्टर 5 में और एक बरवाड़ा में। तीनों जगह के ये फायर स्टेशन। और इसी प्रकार एक हाई राइज फायर एक्सटिंग्विशर, ऊंची बिल्डिंग्स के ऊपर एक मशीन आती है, वो अपने आप में फायर ब्रिगेड के उसका ही काम करती है, वो भी लगभग 16 करोड़ रुपए की है। तो ऐसे तीनों जगह फायर ब्रिगेड सेंटर और एक हाई राइज एक्सटिंग्विशर, सब मिलाकर के और ये 151 करोड़ रुपए की ये सारी चीजें मंजूर की जाती है। कालका में डांगरी रिवर पर बागद्वारा पर एक डैम छोटा, ये जो है ये भी मंजूर किया जाता है। इसी प्रकार से सिविल हॉस्पिटल कालका का विलेज टिपरा, वहां पर पर्याप्त जगह है गवर्नमेंट की, उस जगह पर उस सिविल हॉस्पिटल नई जगह पर कंस्ट्रक्शन की जाएगी। 35 करोड़ रुपया उसके लिए मंजूर किया जाता है। रायतन एरिया की अलग से पीएचसी, 25 बेड का अस्पताल, यह भी मंजूर किया जाता है। सब्जी मंडी कालका का एक कवर्ड शेड, इसको भी मंजूर किया जाता है। लाइट एंड एक शेड लाइट्स के साथ और नाइट फूड बूथ्स बस स्टैंड पिंजौर, क्योंकि पिंजौर का बस स्टैंड जो है ये आने जाने में लोगों के लिए बड़ा टूरिज्म का सेंटर है, तो वहां एक बड़ा लाइट्स का और नाइट फूड बूथ का ये भी 25 लाख रुपए का छोटा काम है, ये भी मंजूर किया जाता है। एक बड़ा काम है ओल्ड शिमला रोड से रामबाग रोड तक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के सामने कालका में घग्गर रिवर के साथ एक रिटेनिंग वाल ये बड़ी बनाई जाएगी, ताकि वो एरिया जो है वो बचा रहे, उसकी कटाव ना हो। तो वो रिटेनिंग वाल 50 करोड़ रुपए का, इसको भी मंजूर किया जाता है। पंचकुला में जगह जगह ट्रैफिक जाम बहुत होता है, पार्किंग की बड़ी समस्या है। तो जिस भी सेक्टर में यहाँ के कारपोरेशन के लोग उसकी रचना बना देंगे, वहां मल्टीपल पार्किंग पीपीपी मोड में ये उसको ऑक्शन किया जाएगा। कोई भी व्यापारी उसको बनाना चाहेगा, उसमें जो एक होता है VGF, वायबिलिटी गैप फंडिंग, यानी उस एंटरप्रेन्योर को घाटा ना हो, वो सरकार अपनी ओर से देगी, वो भी पीएमडीए अपनी ओर से दे करके। और इस प्रकार के मल्टी लेवल पार्किंग जहां जहां जरूरत है उस जगह पर मल्टी लेवल पार्किंग भी इस प्रकार से बनाई जाएगी। जैसे मित्रों, ये कुल मिलाकर चाहे ये मैंने घोषणाएं की हैं और चाहे ग्रामीण शहरी जो बजट मैंने इसे बताया है, ये कुल 588 करोड़ रुपए की ये योजनाएं हैं। तो आज जैसे मैंने बताया कि 100 कुछ करोड़ के तो 280 करोड़ के तो जो शिलान्यास उद्घाटन हुए हैं और 588 करोड़ रुपए की नई ये घोषणाएं की गई हैं। ऐसे कुल 800 करोड़ रुपए की एक सौगात पंचकुला जिले के लोगों को ये दी जाती है। मुझे लगता है कि इसी प्रकार से आप सहयोग करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारे पास बजट पर्याप्त है। इस पंचकुला को हम चाहते हैं गुड़गांव से कम ये ना रहे, गुड़गांव के बराबर आ जाए, ताकि हम उसको अपनी राजधानी जैसा कह रहे हैं, एक मिनी राजधानी ये भी हमारी बनी है, केवल ऑफिस तक सीमित न रहे। यहाँ पर हम अपना प्रत्यक्ष एक आदर्श नगर, एक बड़ा एक महानगर, ये हमारा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी पंचकुला, ये भी
विश्व दर्शन का एक केंद्र बने। इन बातों से लेकर के आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत कीमती बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बेरोजगारों के लिए मेले लगाए जा रहे हैं ताकि रोजगार के अवसर पैदा हो सके और सरकार का विजन डेवलपमेंट को लेकर बेहद साफ है कि प्रदेश के हर जिले में डेवलपमेंट के कार्य बहुत तेजी के साथ करवाए जाएं। तो सीएम मनोहर लाल की जन विकास रैली आप देख रहे थे। सीएम मनोहर लाल जनता को संबोधित कर रहे तो रामनवमी की सभी को शुभकामनाएं सीएम मनोहर लाल ने दी है। तो पंचकुला मिनी राजधानी है, यहां ज्यादातर दफ्तर हैं, लेकिन पूर्व की सरकारों ने इसका विकास नहीं किया। पंचकुला गुरुग्राम के बराबर बन सकता है और हम कोशिश कर रहे हैं। और सीएम ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। तो आज 18 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। पंचकुला में नर्सिंग कॉलेज भी बनेगा, ये बात कही सीएम मनोहर लाल ने। तो पंचकुला में एक मेडिकल कॉलेज भी जल्द बनेगा, ये बात कही सीएम मनोहर लाल ने। तो डेवलपमेंट को लेकर, खास तौर पर पंचकुला को लेकर प्रदेश सरकार का विजन क्या है, कैसे गुरुग्राम की तर्ज पर पंचकुला का निर्माण बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है, खास तौर पर डेवलपमेंट की दृष्टि से। तो जन विकास रैली को सीएम मनोहर लाल संबोधित कर रहे थे। सीएम ने 12 विकास कार्यों का उद्घाटन किया है। तो हरियाणा के पंचकुला जिले में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन विकास रैली की है। सीएम ने रामनवमी पर भगवान राम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और ज्योत प्रज्वलित की। इस मौके पर सीएम को गदा भी भेंट किया गया, उन्होंने उसे घुमाया और इस मौके पर जनता ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। सीएम ने पशुपालन और डेयरी उद्योग के लिए लोन के इच्छुक आवेदकों को लोन के पत्र दिए और लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के हेल्थ इंश्योरेंस के प्रमाण पत्र भी दिए। तो सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता को एक तरह से संबोधित किया है। जन विकास रैली के जरिए ये पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की गई है कि प्रदेश सरकार का मकसद डेवलपमेंट के कार्यों को लेकर क्या है और खास तौर पर पंचकुला को टूरिज्म सेक्टर के आधार पर उसकी दृष्टि से उसका डेवलप किया जाए, उसके लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। तो आज 18 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। पंचकुला को कैसे गुरुग्राम की तर्ज पर डेवलप करें,